साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक पूछा है। तो याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 75वां है, यानी 75 नंबर पे भारत जो है वो पासपोर्ट के नंबर पे आता है। तो जैसा कि आप लोगों को इसको याद रखना है। चलिए इसके बारे में हम लोग मोस्ट जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो है सिंगापुर। जी हाँ, फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग 192 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और सबसे कम आखिरी में जो है ना, आखिरी में वो मेरे प्यारे साथियों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के लोग मात्र 24 देशों में ही बिना वीज़ा के यात्रा करते हैं, जबकि भारत का जो है ना, भारत 75वां नंबर पे जरूर है, लेकिन ये 56 देशों में बिना वीज़ा का यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 56 देश में भारत के लोग जो है बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। और सिंगापुर नंबर 1 मेरे प्यारे साथियों 192 देशों में भारत की यात्रा कर सकते हैं, वो भी बिना वीज़ा के। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। जी हाँ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का स्थान जो है वो 13वां स्थान पे है। भारत 13वां स्थान पे है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोगों को देखना होगा। तो चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसको आखिर जारी कौन करता है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीसेस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, 163 देशों में भारत का जो स्थान आया है ना, वो 13वां स्थान पे भारत है। ठीक है, फर्स्ट रैंक की बात करें तो ये पाकिस्तान है, जो कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित है, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अफगानिस्तान का रैंक 11वां आता है और पाकिस्तान से अच्छा स्थान रखता है। इसको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से अच्छा स्थान रखता है टेररिज्म के मामले में अफगानिस्तान। हम लोगों का 13वां स्थान है और अफगानिस्तान का 11वां स्थान है। जबकि मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित जो अगर कोई देश है तो है अभी आपका फर्स्ट में आपका पाकिस्तान। याद रखिएगा, इसको जारी करता है कौन, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीसेस के द्वारा जारी किया जाता है। तो इतने फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत कौन सा स्थान पे है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थर्ड स्थान याद रखिएगा, थर्ड स्थान पे एक आपका हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट है। और 2026 के अनुसार इसमें जो बताया गया है, भारतीयों में सबसे अरबपतियों 3 नंबर पे आता है, भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों को समझना है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि 2026 में जो ये संस्करण निकाला गया, तो ये मार्च के महीना में निकाला गया। और मेरे प्यारे साथियों, ये 15वां संस्करण था। और भारत कुल 308 अरबपतियों के साथ पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। और भारत के बाद यूएस और चाइना है, याद रखिएगा, भारत के बाद है यूएस और चाइना। तो इतने फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स 2026 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स 2026 रिपोर्ट जो है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO के द्वारा जारी किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कि 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाते हैं और इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में महानिदेशक डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ट्रेडर्स एडहोनम एंड, इसको याद रखिएगा। और WHO यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी होती है
और इसका मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों होती है कि विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना। और हर साल अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, WHO का नारा भी आप लोग को याद रखिएगा, हेल्थ फॉर ऑल इसका नारा है, हेल्थ फॉर ऑल इसका नारा है। तो इतने फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तब जाकर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026, जी हाँ, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट्स रिपोर्ट्स 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो देखिए यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट्स रिपोर्ट 2026 को जो है ना यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट को यूनेस्को ने जारी किया है। अब मेरे प्यारे साथियों इसके साथ साथ आप लोगों को और भी चीज़ों को ध्यान रखना है, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2025 में भारत की रैंक क्या है? क्योंकि 2026 का अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी लेटेस्ट में 2025 वाला ही माना जाएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38वां रहा। कौन सा नंबर पे रहा? 38वां रहा, इसको ध्यान रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्ट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जारी कौन करता है? तो देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा अ, इन तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसको ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो देशों की नवाचार यानी इनोवेशन क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 38वां है, लेकिन 2026 का रिपोर्ट जब आएगा तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 23वां नंबर पे है। भारत कौन सा नंबर पे? 23वां नंबर पे है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों को देखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जारी करने वाला संगठन का नाम याद रखिएगा। तो ग्रेम वाच जर्मन वाच के द्वारा इसको और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और क्लाइमेट एक्शन न्यू नेटवर्क के द्वारा भी इसको जारी किया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट में शामिल कितने देश? तो देखिए 63 यानी 63 देश और प्लस में यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल होते हैं। और भारत में 2026 की जो रैंक आई है वो 23वें नंबर पे आया है। भारत कौन सा नंबर पे आया है? 23वें नंबर पे आया है। तो इसको याद रखिएगा 23वें नंबर पे मेरे प्यारे साथियों भारत आया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 23वें नंबर पे भारत का स्थान है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वर्ल्ड इनक्लैक्विलिटी, ठीक है, वर्ल्ड इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो देखिए वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब के द्वारा इसको जारी किया गया है, वर्ल्ड इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2026 को। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जारी करता है इसको वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब जो जारी करता है वर्ल्ड इनक्वेलिटी रिपोर्ट को, और रिपोर्ट का उद्देश्य है कि दुनिया में आय यानी इनकम और जो वेल्थ है ना उसकी असमानता का अध्ययन करके इस पे निपटारा करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए 2026 का रिपोर्ट नहीं आया है, जब आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां नंबर पे आया है। भारत कौन सा नंबर पे आया है? 130वां नंबर पे आया है। डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा क्वेश्चन का। ये इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेना होगा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला संगठन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। पहली बार कब? तो 1990 में जारी किया गया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो है विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का रैंक पूछा है।
है। तो देखिए 116वें नंबर पे भारत है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी हुआ और इसमें भारत का रैंक जो आया 116वें नंबर पे आया। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोगों को देखना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जारी कौन करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 को किसने जारी किया? तो जारी करने वाला संगठन है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी एसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट को। एचटीआई वो तो वो अलग चीज़ था। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी एसडीएसएन विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 को जारी किया है। उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों क्या है? तो दुनिया के देशों में लोगों की खुशहाली खुशी और जीवन से संतुष्ट यानी लाइफ सर्टिफिकेशन का आकलन करती है ये। और भारत का रैंक 116वां आया है 2026 में। मेरे प्यारे साथियों, सबसे खुश देश फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क और तब आइसलैंड है और 116वां नंबर पे भारत है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए 2026 का जब डाटा जारी होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी लेटेस्ट 2025 वाला ही माना जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक आया है 105वां नंबर पे आया है। कितने नंबर पे? 105 नंबर पे आया है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्या ध्यान रखना है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा है। तो पूरा नाम याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स HGHI। उद्देश्य इसका है दुनिया में भूखा और कुपोषण की स्थिति को मापना। जारी करने वाला संगठन कौन है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ ग्राम लाइफ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक GHI में है 2025 के अनुसार 105वां नंबर पे है और भारत का स्कोर सीरियस श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही सीरियस श्रेणी में इसको रखा गया है भूखमरी वैश्विक भूखमरी की सूचकांक के इंडेक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत का रैंक पूछा है। तो 23वां स्थान पे याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत का स्थान 23वां नंबर पे आया है। अब इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2026 में रैंक आया भारत का 23वां नंबर पे। जारी करने वाला संगठन तो जर्मन वाच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट नेटवर्क है। और उद्देश्य देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासों का मूल्यांकन करना। रिपोर्ट में शामिल 63 देश यूरोपियन कंट्री और 2025 में जर्मन वाच ने पहली बार 2000 जारी किया था। जर्मन वाच ने जारी किया था सबसे पहली बार 2005 में। ठीक है, इतने फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमने इस स्लाइड में लिया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड इंडेक्स और रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से जाते जाते एक और आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे प्यारे साथियों आप लोग फ्री में इसका PDF ले सकते हैं और समय पे वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।